भारत की एक ऐसी कंपनी जो आज दुनिया के 30 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। ये वो कंपनी है जिसने भारत को मेड इन इंडिया सबसे बड़ी गार्डर लॉन्चर मशीन बना करके दी और आज कंपनी के एक फैसले से अरब देशों की नींद उड़ी हुई है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर कंपनी L&T के बारे में। बड़ी खबर यह है कि भारतीय कंपनी L&T ने फ्रांस की कंपनी MCV एनर्जी के साथ में एक बहुत बड़े एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। हुए इस एग्रीमेंट की मदद से अब भारत के अंदर ही काफी बड़े स्केल पर इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर्स वो डिवाइस है, वो मशीनरी पार्ट्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। आप जानते होंगे देश के अंदर हाइड्रोजन को लेकर के कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। आज देश के अंदर 35 यानी 35 से ज्यादा कंपनीज हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर अकेले काम कर रही हैं। और न सिर्फ कंपनियां अपने लैब तक काम कर रही हैं बल्कि कई बड़े व्हीकल्स को रोड पर उतारा गया है। ऐसे में जरूरत पड़ेगी हमें काफी बड़े स्तर पर इलेक्ट्रोलाइजर्स की और अब टाटा, रिलायंस, अशोक लेलैंड के बाद L&T ने इस सेक्टर में अपनी बड़ी एंट्री मारी है। हुए इस एग्रीमेंट की मदद से दोनों कंपनियां एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगी, जिनको न सिर्फ डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए L&T इस बड़े प्रोजेक्ट पर साइन कर चुकी है। इनिशियल फेज में कंपनी 1 गीगावाट स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करेगी जहां पर इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाया जाएगा। इससे पहले इस भारतीय कंपनी ने भारत को बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बड़ी गार्डर लॉन्चर मशीन बना करके तैयार की, जो आज बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जा रही है। ये मशीन कंप्लीटली L&T की तरफ से मेड इन इंडिया तैयार की गई है। इससे पहले देश के अंदर जितनी भी मशीनें इस्तेमाल की जा रही थी वो इम्पोर्टेड थी। आपको बता दें L&T वही कंपनी है जिसने यूएस के नेवल शिप को भारत में रिपेयर एंड मेंटेन करने का काम किया है, जिसके बाद उस नेवल शिप को ऑपरेशनल फॉर्म में लाया गया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में पावर प्रोजेक्ट के लिए भी L&T का नाम सबसे पहले गिना जाता है। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने देखा है कि हमारी ऑयल डिपेंडेंसी लगातार बढ़ते चली जा रही है। इस सेक्टर में हमारे ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए कंपनी ने इस बड़े स्टेप पर काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रखी थी। ओवरऑल डेटा की बात की जाए तो देश के अंदर जिस तरीके से नेशनल हाइड्रोजन मिशन के ऊपर काम किया जा रहा है, 2030 तक देश के अंदर करीबन 5 MMTPA रेट से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में करीबन $100 बिलियन की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और इस इन्वेस्टमेंट को भारतीय और विदेशी कंपनियां दोनों मिलकर के करेंगी। एंड फाइनल अपडेट की बात की जाए तो L&T के इस इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की अपडेट के बाद देश के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर और बड़े स्केल पर काम होना शुरू हो जाएगा। L&T की तरफ से लिए गए इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।